नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ गिरिडीह से एनएसयूआई के राज्य स्तरीय नेता आयुष सिन्हा मौजूद हैं, जिन्हें एनएसयूआई ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय कार्यालय पदाधिकारी बनाया है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी चुनावी सफर और आगे की इनकी जर्नी को। नमस्कार आयुष सिन्हा जी। नमस्कार सोनाली जी। तो आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है एनएसयूआई का, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको कांग्रेस के द्वारा दी गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी एआईसीसी सेक्रेटरी कन्हैया कुमार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी ने मुझ पे भरोसा जता के संगठन में मैं विगत 8 साल से 7-8 साल से काम कर रहा था। विभिन्न जिला का मैं प्रभारी रहा जब मैं प्रदेश पदाधिकारी था। मेरे काम से प्रभावित होकर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में हमारी भूमिका को देख के मुझे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और हमारे कार्यालय का राष्ट्रीय कार्यालय का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके लिए मैं विशेष तौर पे आदरणीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी का विशेष तौर पे धन्यवाद और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद मैं देता हूँ। अभी तक की आपकी चुनावी जर्नी क्या रही है और मतलब राजनीतिक जर्नी क्या रही है, और आप किस जगह अपने आप को फ्यूचर में स्टैंड करता देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल मुझे जो संगठन ने दायित्व दिया है नेशनल कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी का, तो मैं पहले उस चीज पे मैं खरा उतरूं, क्योंकि ये पोस्ट 2 साल का रहता है। 2-3 साल का वो 2-3 साल में संगठन मुझे किस तरह रिकॉग्नाइज करेगा। और जो भी राजनीति में आता है वो उनका तो एक रहता ही है अरमान की भविष्य में हो जाके किसी इलेक्टोरल राजनीति में आए, तो भविष्य में मैं अपने आप को जरूर यहाँ का महापौर या विधायक के रूप में देखता हूँ। पर संगठन ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि अभी राष्ट्रीय स्तर पे आपको कार्यालय में कोऑर्डिनेट करना है सब पे, और नेशनल कोऑर्डिनेटर का एक विशेष ये भी रहता है कि मैं झारखंड से बिलोंग कर रहा हूँ, तो झारखंड में भी विशेष करके कि संगठन को कितना मजबूती प्रदान कर रहा हूँ, कितना जनसंपर्क कर रहा हूँ, कितना संगठन में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहा हूँ। ये चूंकि कांग्रेस पार्टी को इस बार गिरिडीह जिला में जो 6 सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली है, और तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं ज्यादा तो घुमा फिरा के बात करने वाला में से नहीं हूँ। ये बहुत ही बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत ही हताशा देने वाले हमारे जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके बीच में। जब ये घोषणा हो रही थी तो मैंने भी ये बात अपनी आदरणीय सीएलपी प्रदेश अध्यक्ष तक भी पहुंचाने की बात की थी, हमारे भी एनएसयूआई के भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक पहुंचाने की बात की थी कि ये गिरिडीह के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जहां पे एक समय में गिरिडीह के 6 विधायक रहते थे। यहाँ के लोकसभा सांसद भी रहे हैं, लास्ट सरफराज साहब रहे हैं। तो इस तरह करके अन्य हमारे जो विरोधी दल हैं भाजपा ले जा रहे हैं, तो वो तो ठीक है, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ही घटक दल, हमारा ही अलायंस पार्टनर अगर ले जा रहे हैं हमारे नेताओं को, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे थोड़ा विशेष तौर पे ये सब चीजों पे निगरानी रखनी चाहिए संगठन को। वर्तमान में जो आपके गठबंधन के उम्मीदवार खड़े हुए हैं गिरिडीह से और बाकी भी जो 6 सीटें हैं उनमें से, तो आप क्या उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट है, एनएसयूआई का पूरा सपोर्ट है, तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं गिरिडीह में? जितने भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आरजेडी, माले, जेएमएम, कांग्रेस, ये सब एक परिवार की तरह कंबाइंड होकर कलेक्टिवली चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में गिरिडीह से जो 6 सीटें हैं उनमें से आपके जो अलायंस के जितने भी मेंबर खड़े हुए हैं उम्मीदवार, तो क्या कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई का सपोर्ट उन्हें रहेगा, और इस चुनाव को आप किस प्रकार देखते हैं? 500% रहेगा। हमारे एनएसयूआई के जो गिरिडीह के जिला अध्यक्ष विनीत अभय, प्रदेश सचिव, वो डेली जनसंपर्क करें। मेरा उन्हें ये भी है कि वो जितना हो सके वो एनएसयूआई का पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरे ज़िले में रहेगा, ना कि सिर्फ गिरिडीह विधानसभा में रहेगा। हमारा जिस लंगटा बाबा कॉलेज में अगर जमुआ में हमारी कमेटी है, तो वहाँ के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं केदार हाजरा जी, उनको समर्थन है। पर ये बात है कि धनवार में अलायंस का पालन नहीं किया गया, वहाँ माले ने भी खड़ा कर दिया, जेएमएम का भी कैंडिडेट है। तो इस सब में, ये सब सिचुएशन में हमारा कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाता है। और रही बात, एक प्रश्न हमारे कार्यकर्ताओं के मन में भी है, वो हमसे अक्सर पूछा भी करते हैं, खासकर एनएसयूआई में जितने भी आते हैं कार्यकर्ता, वो फ्रेशर्स रहते हैं, वो कॉलेज से आते हैं, जो कॉलेज के प्रथम दिन जाते हैं, उनका एडमिशन होने में दिक्कत होता है, और जो संगठन उनका एडमिशन कराने में, रिजल्ट दिलाने में मदद करता है, वो उस संगठन के हो जाते हैं। तो वो जब जुड़ते हैं तो
वो तो इतना उनका राजनीतिक चेतना इतना ऊंचा रहता भी नहीं है कि वो समझ सके राजनीति की बारीकियों को। पर उनका एक मासूम सा सवाल ये रहता है कि भैया लोकसभा चुनाव के समय में हमारे नेता थे, हमारे संगठन ने टिकट दिया था कांग्रेस को लोहरदगा में। जेएमएम के उस समय विधायक चमरा लिंडा निर्दलीय जाके चुनाव लड़ गए, दाखिल कर दिए, चुनाव भी लड़े दमखम से, उनका जमानत जब्त हो गया, कुछ हज़ार वोट में सिमट गए। उन्हें उस समय डिसिप्लिनरी एक्शन लेके उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। फिर ऐसा क्यों होता है कि विधानसभा चुनाव के आने के कुछ समय पहले उन्हें वापस पार्टी में लाके और टिकट दे दिया जाता है? तो ये सब प्रश्न हमारे कार्यकर्ताओं के मन में, यही सब प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं भीतरघात आप होता हुआ देख रहे हैं। कांग्रेस के साथ होता है भीतरघात, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमें आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे विधानसभा प्रदेश में हमारे जो नेता हैं सदन के हेमंत सोरेन जी, क्योंकि हमारा पार्टी का आदेश है उन्हें हमें चुन के फिर वापस मुख्यमंत्री लाना है, तो वो कांग्रेस का नेता प्रतिबद्ध है हेमंत सोरेन जी को पुनः मुख्यमंत्री स्थापित करने के लिए। बाकी जो हैं हमारे अलायंस पार्टनर, उन्हें बस ये देखना है कि कांग्रेस का जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें मान सम्मान कैसे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, ये थे आयुष सिन्हा, युवा नेता। इनका जोश हमने देखा, अपना फ्यूचर ये किस प्रकार देखते हैं एनएसयूआई और कांग्रेस में। तो आपसे होगी मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।